हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रथम 3 अनुच्छेदों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि समस्त कानून निर्माण से संबंधित शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और अनुच्छेद 3 के अनुसार समस्त न्यायिक शक्तियां न्यायपालिका में निहित होगी। संविधान के अनुच्छेद 2 में सिर्फ कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, इतना ही उल्लेख किया गया है। और वर्तमान समय में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। जितनी अधिक शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति को है, इतना अधिक शक्तिशाली संसार में कोई भी राजनीतिक पद नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति सरकार और राज्य दोनों का अध्यक्ष है, यानी शासनाध्यक्ष और राज्याध्यक्ष दोनों जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। संकट काल में अमेरिकी जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर ही देखती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद का चुनाव। राष्ट्रपति के पद के चुनाव में सबसे पहले आती है उसके राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के पद के लिए या जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना चाहता है उसके लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें सबसे पहला है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, और तीसरा, कम से कम 14 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो। इन सब के अतिरिक्त वे सब बातें भी हैं कि वह दिवालिया ना हो, पागल घोषित ना हो, ना ही किसी अपराध के सिलसिले में वह जेल जा चुका हो। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल संविधान के माध्यम से 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। समय पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी अमेरिकी संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करे या किसी भी तरह के गंभीर अपराध में या राजद्रोह में उसको दोषी पाया जाए तो उसको उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसके अलावा वह त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, ये 3 स्थितियां ऐसी हैं जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। इससे पहले इस परंपरा का पालन होता था कि वहाँ पे परंपरागत रूप से ये स्थिति पैदा हो गई थी कि 2 बार ही राष्ट्रपति बनता था कोई भी व्यक्ति। परंतु वहाँ के एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने 1940 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ा, और इसके परिणामस्वरूप 1951 में संविधान में 22वें संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद का निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। यानी वहाँ पे फिर संवैधानिक रूप से इस बात का उल्लेख करना पड़ा कि कोई भी व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़कर और अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकता है। अगला आता है राष्ट्रपति का वेतन तथा सुविधाएं। अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति का वेतन या दूसरे भत्ते निर्धारित करने का अधिकार है। उसके कार्यकाल में इन वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने होते हैं वे नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पूर्व कर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति को वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं कि वह सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे अपने निजी उपयोग के लिए कार, वायुयान तथा समुद्री जहाज भी मिलते हैं। अगला आता है उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियाँ होती है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उस व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है या छूट प्राप्त है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी अपराध के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी अपराध के लिए देश के किसी भी न्यायालय में उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यह राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। लेकिन महाभियोग के द्वारा अगर किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है तो उसके पश्चात उसके विरुद्ध जो भी अपराध सिद्ध होता है या जो भी
जिस भी गलत कार्य का दोषी वो पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। अगला आता है राष्ट्रपति का उत्तराधिकार। उत्तराधिकार से आशय है कि राष्ट्रपति समय पूर्व अगर अपना पद किसी भी कारण से छोड़ देता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या स्वयं वो त्यागपत्र दे देता है, या फिर उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके उत्तराधिकार में के रूप में उपराष्ट्रपति उसका पद ग्रहण करता है। जब कभी उपराष्ट्रपति के पद में रिक्तता होती है, तो राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति को मनोनीत करेगा, जो कि कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा उसका पुष्टिकरण होने पर वह पद ग्रहण करेगा। यानी उपराष्ट्रपति के स्थान पर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उसका पद ग्रहण करता है, और उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद का चयन किया जाता है। अगला आता है राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति। अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। अमेरिका के संविधान में इसके लिए महाभियोग की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है देशद्रोह, घूसखोरी या अन्य गंभीर अपराधों के कारण राज्य के किसी ऊंचे राजनीतिक पदाधिकारी पर कांग्रेस द्वारा चलाया गया मुकदमा। यानी महाभियोग संबंधी जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के समक्ष या कांग्रेस के द्वारा ही चलाई जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से लाया जाता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो प्रतिनिधि सदन के बहुमत के प्रस्ताव द्वारा लाया जाता है। उसकी सुनवाई सीनेट करती है। उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यानी महाभियोग का प्रस्ताव तो प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है, और उस प्रस्ताव पर सुनवाई जो करती है वो सीनेट करती है। और सीनेट उस समय जब सीनेट महाभियोग की प्रक्रिया के प्रस्ताव पर विचार कर रही होती है, तो सीनेट की जो अध्यक्षता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। 2/3 बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर सकती है। अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, जो कि दोष सिद्ध नहीं हो सके। यानी अमेरिका में अभी तक भी किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं चलाया गया है, या महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है।